आगामी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले फिर एक बार हिंदू संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय हो गए हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। आज हमें मुंबई के मालवनी इलाके में, यह मुंबई का मुस्लिम बहुल इलाका है। मालवनी के गेट नंबर 8 से फायर ब्रिगेड तक यह रैली निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के जो कार्यकर्ता हैं वो इस मोर्चा में शामिल हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नितेश राणे और एमपी गोपाल शेट्टी इस रैली में शामिल हुए हैं। कहा जा रहा है कि इस रैली के जरिए लैंड जिहाद, लव जिहाद का मुद्दा वो उठा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है हिंदू पलायन कर रहे हैं, इस तरह का आरोप हिंदू संगठनों द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन तथ्यात्मक रूप से ये आरोप अब तक साबित नहीं हो पाया है। आप देखिए किस तरह से हर तरफ भगवा झंडे लहरा रहे हैं और जो नेता यहाँ पर आए हुए हैं उनका कहना है कि वो आज की इस रैली के जरिए अपने इस पूरे मुद्दे को जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं। महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में हर रविवार या शनिवार को इस तरह का मोर्चा निकालने की कोशिश हिंदू संगठनों द्वारा होती है। उसी कड़ी में आज आप ये रैली देख रहे हैं जहां पर ये हिंदू संगठन के नेता कार्यकर्ता जो है वो यहां पर रैली पर निकले। हमारे साथ श्रीजीत नायर है, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, इसके लगातार महाराष्ट्र में फिर एक बार आप लोग जो इस तरह के मोर्चे निकाले जा रहे हैं, मुस्लिम इलाकों को ही आप लोग क्यों चुन रहे हैं? इस तरह से गवर्नी में पहले निकाला गया मोर्चा और अब मालवनी में। देखिए, ये कोई मुस्लिम एरिया या मुस्लिम इलाकों को देख करके नहीं निकाला जा रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर अवैध निर्माण, जो मुंबई जो ऑलरेडी एक सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पे कई बम धमाके हुए हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा खतरा है। जिस प्रकार से अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध मदरसे बन रहे हैं, उसको लेकर के मुंबई के ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। उसी को यहाँ पे जिस प्रकार से ड्रग्स, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस प्रकार से जो घटनाएं हो रही हैं, उसको देखकर से शासन अभी भी जाग नहीं रहा है। बीएमसी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अवैध निर्माण तोड़े नहीं जा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति सभी तरह से हो रही है। इसी को लेकर के यहाँ के जो एमएलए हैं, यहाँ पे एक आतंक का वातावरण है। उसके खिलाफ समूचा हिंदू समाज, ये कोई विश्व हिंदू परिषद की यात्रा नहीं है, समूचा हिंदू समाज आज सड़क पर उतरा है। आप देख रहे हैं जन सैलाब है आपके पीछे, और हम ये जो अवैध निर्माण जो भी है, और शासन को हम पूरी तरह से दबाव लाएंगे। पूरी तरह से जो भी अवैध निर्माण यहाँ पे ड्रग्स का जो पूरा चल रहा है तांडव, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना ही पड़ेगा। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, क्या उनको आपने किसी तरह का कोई निवेदन दिया है? क्योंकि आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है कि चुनाव में भारतीय जनता को फायदा पहुंचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वीएचपी जो है इस तरह से मदद कर रही है, हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के जरिए हिंदू समाज को एकजुट कर रही है। देखिए, ये वीएचपी का मोर्चा नहीं है। आप देख रहे हैं सकल हिंदू समाज, समूचा हिंदू समाज उभड़ा है। यहाँ सरकार किसकी है वो बात नहीं है। जब कोर्ट एक निर्णय लेता है कि अवैध निर्माण को तोड़ना चाहिए, तो सरकार ने तुरंत उसको तोड़ना चाहिए और कोई भी ढिलाई बरतनी चाहिए। कोई भी सरकार में हो, ये मालवनी जो है मुंबई की दृष्टिकोण से, जो सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और अगर हमने अभी सही समय पे संज्ञान नहीं लिया, सही समय पे ये टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड, आतंक का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है, ड्रग्स का ब्रीडिंग ग्राउंड बन चुका है। यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी सरकार की राज में इस तरह से आतंक का ब्रीडिंग ग्राउंड बन जा रहा है एक इलाका, और सरकार कुछ नहीं कर रही है। मालवनी कई वर्षों से यहाँ के विधायक जो है, उन्होंने, यहाँ के जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने ही अवैध वोटर्स, ड्रग्स, यहाँ पे जिस प्रकार से लैंड जिहाद, जो जमीनों का कब्जा हुआ है, ये सारे, और लव जिहाद, ये सारी जो कुरीतियां हैं, सारे जो दुष्ट कर्म है, इनके ही नेतृत्व में यहाँ पले हैं और बढ़े हैं। मुलाकात करेंगे देवेंद्र फडणवीस से आप लोग इन तमाम मुद्दों को लेकर? बिल्कुल, और हमने मुलाकात ऑलरेडी की हुई है और आगे भी करेंगे। और हमें अगर भरोसा है तो केवल और केवल गृह मंत्री साहब पर ही है, देवेंद्र जी ही इस पूरा जो घटनाक्रम, ये जो कांड यहाँ पे चल रहे हैं, उसको ठीक करेंगे, ये हमारा पूरा भरोसा है। पिछले 2 साल में हमने देखा करीब 100 के आसपास इस तरह से हिंदू जन आक्रोश मोर्चा निकल चुके हैं। इसका इम्पैक्ट और क्या हिंदू समाज एकजुट हो रहा है इन मोर्चा के? बिल्कुल, इस पिछले 2 साल से सकल हिंदू समाज के लगातार मोर्चे हो रहे हैं
उससे पूरी तरह से सज्जन शक्ति, पूरा समूचा हिंदू समाज एक हो रहा है और इसके परिणाम भी दिखेंगे। एक आखिरी सवाल जाने से पहले मेरा, क्या इसका असर, फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को होगा वोट के रूप में? बिल्कुल, क्योंकि स्वाभाविक रूप से सभी हिंदुत्व के प्रश्नों को, चाहे वो राम मंदिर हो, 370 और सारे के सारे जो हिंदुत्व और भारत की संस्कृति, इस विषय के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से चुनावी लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो फिर एक बार आप इस जन सैलाब को देखिए, हाथों में भगवा झंडा लिए हुए तमाम हिंदू संगठन के कार्यकर्ता अलग अलग मुंबई के इलाकों से आज यहां पर पहुंचे हैं। इनकी जुबान पे जय श्री राम का नारा है, साथ ही में जो अहम बुनियादी मुद्दे हैं इस इलाके के, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरह से जो है यहाँ पर तमाम हिंदू समाज को एकजुट किया जा सके, ताकि यहाँ पर जो है सरकार पर, स्थानीय प्रशासन पर दबाव डाला जा सके। कैमरामैन सागर खाड़े के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।